नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 14वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ी में जरत्कारु को उनके पितर विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके आगे की कथा अब पढ़ते हैं। 14वां अध्याय, जरत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पाणी ग्रहण। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर ये कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसको पत्नी रूप में ग्रहण करूं। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? वासुकी ने कहा, जरत्कारो, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटी प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, यह बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी की बहन के वर्ण से संबंध रखने वाला 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय, आस्तिक का जन्म तथा मातृशाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाले नागवंश की उनके द्वारा रक्षा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ शौनक, पूर्व काल में नाग माता कद्रु ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी। महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा सुनने में आता है। सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्यान्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतान उत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है। बताइए अब और क्या कहा जाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्पों को मातृशाप प्राप्त होने की प्रस्तावना से युक्त 15वां अध्याय पूरा हुआ। 16वां अध्याय, कद्रु और विंता को कश्यप जी के वरदान से अभिष्ट पुत्रों की प्राप्ति।
शौनक जी बोले, सूतनंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूं। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षणा कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। अनघ, उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी से एवमस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विंता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातेजस्वी कश्यप जी वन में चले गए। ब्रह्मन, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को शाप दे दिया, मां, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसीलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्ष तक दासी बनी रहेगी। और मां, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है वही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तेजस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष तक के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विंता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्रह्मन, तभी से प्रातः काल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा।
तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ, पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया है, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 16वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, इसके आगे की कथा अगली कड़ी में पढ़ते हैं। धन्यवाद।